रहा है, सामने वाले पर्सन को पैसा मिल रहा है, लाइक डोनेशन मिल रहा है, वहां पे कंसिडरेशन नहीं माना जाएगा। आ रहा है समझ में? क्योंकि वो एक्ट क्या है, वॉलंटरी एक्ट है। बड़ा लगा? हा, आता विराज तू तुझं एक्झाम्पल सांग, येस तुला मिस. काय विचारायचं होतं? मग होतो आता सई एक दुकानदार असेल आणि सायली कस्टमर असेल. आता सपोज सायलीने हा, पैसे देऊन त्या सईचा प्रोडक्ट घेतला. म्हणजे दुकानदाराकडे प्रोडक्ट घेतलं. हा, हा, तर मग ह्यात कन्सिडरेशन कोणाकडे असणार ते विचारायचं होतं मला. दोन्ही पण ऍक्च्युली दोन्ही पण कन्सिडरेशन आहे, कारण दोघांना काही ना काही भेटतंय ना, पहिली गोष्ट. दुसरी गोष्ट कोण आहे, ऑफर कोण करते त्याच्यावर डिपेंड करतं. सायली जाऊन काय म्हणते, सायली दुकानदाराला म्हणते की मला हे प्रोडक्ट द्या तुम्ही, ती ऑफर करते. तर कन्सिडरेशन आता दुकानदारावर आहे, विकायचं का नाही विकायचं. त्याने ऍक्सेप्ट केलं, हो तुम्हाला मी हे प्रोडक्ट देतो. कन्सिडरेशन पहिलं कोणाकडनं मूव्ह होणार, पहिलं दुकानदाराकडनं कन्सिडरेशन सायलीकडे येणार. है क्या? हा, यहाँ मग पे समजलं. कैसा है, यहाँ पे 2 वे कंसिडरेशन है, कुछ केसेस में 1 वे कंसिडरेशन रहेगा। वैसे तो हर पार्टी को किसी ना किसी चीज में कुछ ना कुछ मिलता ही है, पर हर वक्त पैसा ही मिले ऐसा नहीं है, मैं ये कहना चाहती हूँ आपको। हर वक्त कुछ मॉनेटरी टर्म्स में ही कुछ मिला ऐसा नहीं है। जैसे मैंने आपको पहले बताया था एग्जाम्पल की श्रुति ने मुझे बोला, श्रुति ने मेरी बुक चुराई, श्रुति ने मुझे बोला तू मैम के पास मत जा, मैं तुझे ये बुक लौटा दूंगी। यहाँ पे पैसों की बात ही नहीं चल रही है, तभी भी कॉन्ट्रैक्ट में कंसिडरेशन है। ठीक है, मैं पहले एक केस समझाती हूँ, फिर अगर नहीं समझे तो हम फिर से इस टॉपिक पे आएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, ओके. एक ओल्ड लेडी रहती है, वो लेडी क्या बोलती है अपनी बेटी को कि मैं तुझे पूरी प्रॉपर्टी तेरे नाम पे करती हूँ। ओल्ड लेडी अपनी बेटी को बोलती है, मैं पूरी प्रॉपर्टी तेरे नाम पे करती हूँ, तुझे मुझे एक प्रॉमिस करना पड़ेगा कि तू अपने अंकल को पूरा पैसा देगी। क्या देगी? पूरा पैसा, मतलब पेंशन देगी, एन्युटी देगी। तो ओल्ड लेडी एक गिफ्ट डीड बनाती है अपनी बेटी के नाम पे, पूरी प्रॉपर्टी अपने बेटी को देती है। बेटी क्या करती है, अंकल के साथ क्या करती है, प्रॉमिस डीड बनाती है कि मैं आपको हर महीने 5-6 हजार जो भी रहेंगे एन्युटी दूंगी, एक मंथली मेंटेनेंस दूंगी। ओके, अब मुझे बताओ, यहाँ पे जो प्रॉमिस डीड है, अब ये जो ओल्ड लेडी और डॉटर है, इसके बीच में कुछ ऑफर वगैरह नहीं हुआ है। इसके बीच क्या हुआ, गिफ्ट डीड बनी है। एक मम्मी है, बेटी है, अपनी प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर रही है, नॉमिनल नॉर्मल चीज है ये। यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट प्रॉमिस डीड किसके अंदर बन रही है, डॉटर के और अंकल के अंदर। तो डॉटर क्या कर रही है, पैसा दे रही है अंकल को फॉर मंथली मेंटेनेंस, पर अंकल उसको क्या दे रहे हैं, कुछ भी नहीं दे रहे। दे कौन रहा है, मम्मी दे रही है। तो प्रॉमिसर कौन है, बेटी है। प्रॉमिसर कौन है, बेटी है। किसको मिल रहा है, अंकल को मिल रहा है, अंकल बन गए प्रॉमिसी। और किसके ऑर्डर पे मिल रहा है, ओल्ड लेडी के ऑर्डर पे मिल रहा है। ओल्ड लेडी कौन ओल्ड बनी, लेडी. अदर पर्सन। तो कंसिडरेशन कंसिडरेशन किसके ऊपर, अभी यहाँ पे क्या हुआ है, तो अभी आप उल्ट ऐसा समझ लो कि डॉटर बोलती है, ये तो बात की बात है, पहले झगड़ा होते हैं मम्मी के और बेटी के बीच में। तो डॉटर बोलती है कि मम्मी पूरी प्रॉपर्टी मेरे नाम पे कर दो, मैं अंकल को मंथली मेंटेनेंस दूंगी। तो यहाँ पे प्रॉमिस और ऑफर किसने किया है, बेटी ने ऑफर किया है। देखो, ये जो प्रॉपर्टी ट्रांसफर ये अलग डीड है, और पैसा मंथली मेंटेनेंस देना ये अलग डीड है। पहला ये समझ लो, इसलिए मैं दोनों अलग अलग ड्रॉ किए हैं। तो यहाँ पे किसको पैसा मिल रहा है, अंकल को पैसा मिल रहा है। अंकल उसको कुछ नहीं दे रहे हैं, पर दे कौन रहा है, कोई थर्ड पर्सन दे रहा है उसको, बेटी को, उसकी मम्मी दे रही है उसको प्रॉपर्टी। तो कंसिडरेशन किसके साइड से मूव हो रहा है, थर्ड पर्सन के साइड से मूव हो रहा है। प्रोमिसी के साइड से कंसिडरेशन नहीं मूव हो रहा है। समझ रहा है? और डिजायर किसकी है, ओल्ड लेडी की भी हो या उसकी बेटी की भी हो, बट या इतना समझ लो कि कंसिडरेशन किसके डिजायर पे किसके साइड से मूव हो रहा है, थर्ड पर्सन के साइड से मूव हो रहा है। अंकल कुछ भी नहीं दे रहा है, दे कौन रहा है,
ओल्ड लेडी दे रही है, प्रॉपर्टी दे रही है बेटी को कि बेटी अपने मामा को संभाले। बहुत बड़ा केस लॉ है, बहुत फेमस केस लॉ है। अभी यहाँ पे क्या होता है कि जो बेटी जो होती है वो चालू बनती है, वो अपने मामा को पैसा देना बंद कर देती है। तो जब कोर्ट में ये केस आता है तो कोर्ट बोलती है ठीक है, वो बेटी क्या बोलती है कि यहाँ पे यार मैं तो उसको सिर्फ पैसा दे रही हूँ, उसने तो मुझे कुछ नहीं दिया, यहाँ पे क्या कॉन्ट्रैक्ट होता है, एक्सेप्टेंस वगैरह कुछ नहीं बनता है यहाँ पे। तो कोर्ट बोलता है कि जरूरी नहीं है कि सिर्फ प्रोमिसी के साइड से ही कुछ कंसिडरेशन आए, कोई अदर पर्सन भी इस कॉन्ट्रैक्ट में कंसिडरेशन दे रहा हो तो भी ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड कॉन्ट्रैक्ट माना जाएगा। Consideration in India, consideration may proceed from the promisee or any other person who is not a party to the contract. ओल्ड लेडी कॉन्ट्रैक्ट में पार्टी नहीं थी, कॉन्ट्रैक्ट की पार्टीज कौन थे, डॉटर और मामा। According to the definition, when at a desire of the promisor or any other person does something, such an act is consideration. In other words, there can be a stranger to contract but not a stranger to consideration but not a stranger to contract. ये तो मैं आपको समझाऊंगी इसका मैं कहना क्या है। पहले ये समझ लो कि when at the desire of the promisor, जो ऑफरर है उसके डिजायर पे प्रोमिसी और एनी अदर पर्सन डज समथिंग। जो ओल्ड लेडी थी ना, she did something, she transferred the property to her daughter, who is doing an act, किसके डिजायर पे हो रहा है, डॉटर के डिजायर पे ओल्ड लेडी ने अब कुछ तो किया है। क्या किया है, प्रॉपर्टी ट्रांसफर की है। क्यों की है, क्योंकि मामा को पैसा मिले। तो अभी एग्जाम्पल, ओल्ड लेडी चल बसी, अब मुझे ओल्ड लेडी का छोड़ दो, वो कैसी है इसको हम छुपा लेंगे, सिर्फ इतना ही देखते हैं। अभी यहाँ पे पैसा किसको मिल रहा है, अंकल को मिल रहा है। पैसा कौन दे रहा है, डॉटर दे रही है। ऑफरर कौन है, प्रॉमिसर कौन है, कॉन्ट्रैक्ट। अभी यहाँ पे क्या एन्यूटी प्रॉमिस डीड बनी है। प्रॉमिस डीड क्या बनी है कि बेटी लिख के ले लेती है कि मैं अंकल को प्रॉमिस करती हूँ कि मैं उसको एन्यूटी दूंगी। तो अंकल क्या बन गए यहाँ पे, प्रॉमिस ही बने, प्रॉपर डीड बनी है। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट में प्रॉपर डीड बनी है। ओरली भी बने या रिटर्न में भी बने, हमने देखा था। नॉट नेसेसरी हर कॉन्ट्रैक्ट राइटिंग में हो, हमने पढ़ा था ये, आपको याद रहेगा। तो एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट में, ठीक है, यहाँ पे हम समझ लेते हैं कि यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, हम एग्जाम्पल में समझ लेते हैं। तो डॉटर क्या कर रही है, अंकल को प्रॉमिस कर रही कि मैं आपको पैसा दूंगी। ठीक है, तो यहाँ पे कौन गए, डॉटर जो हो गई वो क्या बन गई, प्रॉमिसर बन गई, और अंकल जो हो गए वो प्रॉमिसी बन गया। नेक्स्ट पार्टी बिकम्स अ प्रॉमिसी। ओके, अभी अंकल उसको कुछ नहीं दे रहे, बट कौन दे रहा है, ओल्ड लेडी उसको दे रही है। कंसिडरेशन कौन दे रहा है, कंसिडरेशन किसके साइड से मूव हो रहा है, ओल्ड लेडी के साइड से मूव हो रहा है। आ रहा है समझ में, ये क्लियर हो गया ना कि कंसिडरेशन नॉट नेसेसरी प्रॉमिस ही दे, थर्ड पर्सन भी दे सकता है। इसका कहना इतना ही है पूरे केस लॉ का। यस मिस। आपको जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे ना केसेस में, बहुत सारे केसेस देखने वाले हैं अभी, आपको और क्लैरिटी आएगी। पर अभी जो कंसेप्ट मैं आपको समझा रही हूँ वो अगर समझ में आ गया रहेगा तो हम आगे बढ़ते हैं। अभी इसमें ऐसा हुआ तो, वैसा हुआ तो, ये जो तो है ना, परंतु, बट, वो सब केसेस है अलग अलग, वो हम सब पढ़ेंगे। आ रहा है समझ में, ठीक है। अब यहाँ पे ऐसा, यहाँ पे और एक चीज बताइए, देयर कैन बी अ स्ट्रेंजर टू कंसिडरेशन बट नॉट अ स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट। मतलब जो कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज होती है वो एक दूसरे के लिए लायबल होते हैं। पहली बात तो ये समझ लो कि कॉन्ट्रैक्ट में आ रहे हो मतलब एक दूसरे के लिए आप लायबल हो, ऑब्लिगेटरी हो। ठीक है, अगर मैंने साइली के साथ अगर कुछ कॉन्ट्रैक्ट किया, एग्जाम्पल, साइली तू मुझे, सही के साथ, सही तू मुझे कॉस्मेटिक्स ला के दे, मैं तुझे पैसा दूंगी। मैंने, सही ने मुझे कॉस्मेटिक्स ला के दिए, मैंने पैसा ही नहीं दिया, तो प्रतीक को गुस्सा आ गया, प्रतीक ने मुझ पे केस फाइल की कि आपने सही के साथ गलत किया। वो सामाजिक कार्य करता है, उसको ऐसे बुरा किया हुआ देखा नहीं जाता है। तो मुझे ये बताओ, प्रतीक के इस कॉन्ट्रॅक्ट में था क्या, पहली बात नाही था। त्याचा काय संबंध माझ्यावर केस करायचा, सईनी केस केली पाहिजे ना, प्रतीक का माझ्यावर केस करतोय, ही इज अन स्ट्रेंजर।
हु इज ही इज अ स्ट्रेंजर, वो स्ट्रेंजर है, वो स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट है, वो कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज नहीं है, वो स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट है। कॉन्ट्रैक्ट केस कौन फाइल कर सकता है? सही फाइल कर सकती है, प्रतीक नहीं फाइल कर सकता। ठीक है, अभी इस वाले केस में आता है, अगर अंकल को पैसा नहीं मिला तो फिर ओल्ड लेडी क्या केस फाइल कर सकती है बेटी के नाम पे? कॉन्ट्रैक्ट किसके अंदर बन रहा है? डॉटर और अंकल, इन दोनों के अंदर कॉन्ट्रैक्ट बन रहा है। तो अगर उसको पैसा नहीं मिला तो केस फाइल कर सकता है क्या? बताओ जल्दी। अंकल केस फाइल कर सकते हैं, ओल्ड लेडी नहीं कर सकती। अंकल केस फाइल कर सकता है क्योंकि वो क्या कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी है। पहली बात तो ओल्ड लेडी नहीं कर सकती क्योंकि ओल्ड लेडी कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी नहीं है। ओल्ड लेडी कंसिडरेशन दे सकती है। अभी ओल्ड लेडी भी कर सकती है, हम आगे आगे देखेंगे, आगे भी कुछ क्लॉजेस है। आगे एक्चुअली ऐसा है कि जो कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज नहीं, वो एक दूसरे वो लोग केस फाईल नाही कर सकते. जैसे मैंने बताया प्रत्येक संबंधच नाही माझ्या केस फाईल करायचा. पण असे पण काही केसेस आहे ज्याच्यामध्ये तिसरी व्यक्ती पण केस फाईल करू शकते. ते आपण पुढे जाऊन शिकू. मी आता तुम्हाला ते सांगत नाही. आता एवढं समजा की जे कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज आहे, कंसिडरेशन जो होता है उसके लिए थर्ड पर्सन आ सकता है बीच में, बट कॉन्ट्रैक्ट में कभी भी थर्ड पर्सन नहीं है. स्ट्रेंजर जो बोलते हैं ना उसको, स्ट्रेंजर मतलब कोई और इंसान जो पहले कॉन्ट्रैक्ट में था ही नहीं है, कभी कॉन्ट्रैक्ट में है ही नहीं, उसको कॉन्ट्रैक्ट में मानेंगे ही नहीं. इसको हम बोलेंगे स्ट्रेंजर. ऐसा आदमी कंसिडरेशन में हो सकता है, उसके साइड से कंसिडरेशन आ सकता है, बट वो कॉन्ट्रैक्ट में कभी भी नहीं होगा. ओल्ड लेडी इस कॉन्ट्रैक्ट में कभी नहीं थी, अंकल और बेटी ही थे, पर ऑलरेडी कंसिडरेशन के लिए थी. आ रहा है समझ में? तो वो ने बताया था ना कि सही क्या बोल रही है कि साइली को आप अच्छे मार्क्स दो. तो वो वाला क्या हो गया, साइली के साइड से मेरे में साइली को कंसिडरेशन ही कर रही हूँ. एक साइली बिकम्स अ थर्ड पर्सन टू कंसिडरेशन. इन शॉर्ट साइली क्या हो रही है, थर्ड पर्सन बन रही कंसिडरेशन के लिए. शी इज नॉट अ स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट, शी इज स्ट्रेंजर टू कंसिडरेशन. कॉन्ट्रैक्ट सही और मेरे बीच में था, बट कंसिडरेशन साइली की तरफ मूव हो रहा है, थर्ड पार्टी की तरफ मूव हो रहा है. ठीक है, सेकंड पॉइंट लिखा. वहाँ पे ये वाला लाइन लिखो, कंसिडरेशन में प्रोसीड फ्रॉम द प्रोमिसी और एनी अदर पर्सन हु इज नॉट अ पार्टी टू कॉन्ट्रैक्ट. फिर वहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट लिखो, देयर कैन बी अ स्ट्रेंजर टू कंसिडरेशन बट नॉट स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट. होने के बाद बताना, फिर मैं केस दिखाती हूँ, फिर केस भी कॉपी कर लेना स्टिकी नोट पे.
लिखा, आगे बढ़े, ये केस कॉपी कर लो। यस मैम। यस मैम। ऐसे ही कॉपी करना, कलरफुल पेन यूज करना, जितना कलरफुल रखोगे बुक को उतना ही आपको पढ़ने की इच्छा होगी। अतः ऐसा हो जाएगा कि खुद को ही पढ़ने की इच्छा नहीं हो रही है। लिखा, आगे बढ़े, आवाज नहीं आ रही मुझे। हो गया लिख के। ओके। दुर्गा प्रसाद वर्सेस बलदेव, ये जो लिखा है ना मॉड्यूल में, इट इज वेरी कंफ्यूजिंग। सो सुनो पहले मैं क्या बता रही हूँ, फिर मैं आपको फिर लिखवाती हूँ उसको कैसा लिखना है। तो होता क्या है ना कि दुर्गा प्रसाद एक आदमी होता है, कॉन्ट्रैक्टर रहता है, जो कलेक्टर के कहने पर कुछ दुकानें बनवाता है मार्केट में। तो बलदेव वगैरह कुछ लोग होते हैं, वो क्या करते हैं, वो दुकान ऑक्यूपाई कर लेते हैं, मतलब उसमें कुछ अपने ये करते हैं, क्या बोलते हैं उसको, बिजनेस शुरू कर देते हैं। और वो क्या करते हैं, प्रॉमिस करते हैं कि हम आपको कमीशन देंगे जितने भी हम आर्टिकल्स बेचेंगे। ये जरा चोर रहता है दुर्गा प्रसाद, ठीक है। वो बोलता है भाई, वो फिर बलदेव क्या बोलता है, बलदेव वो लोग दुर्गा प्रसाद को कि ठीक है, तुझे हम क्या करेंगे, कमीशन दे देंगे जो भी हम आर्टिकल्स बेचेंगे, वो प्रॉमिस करता है। फिर ये जो बलदेव वगैरह लोग होते हैं उसको कमीशन देते ही नहीं है। दुर्गा प्रसाद को आता है गुस्सा, फिर वो करता है उनके ऊपर केस कि ये मुझे कमीशन नहीं दे रहे। क्या नहीं दे रहे, कमीशन नहीं दे रहे। तो फिर कोर्ट ऐसा बोलती है कि ये तुझे कमीशन क्यों देंगे, क्योंकि वो वैलिड ही नहीं है, वो तुझे कमीशन देंगे क्योंकि तूने जो दुकान बनवाई थी वो क्या तूने वो बलदेव उनके कहने पर बनवाई थी क्या, नहीं। तूने किससे कहने पे बनवाई थी, कलेक्टर के कहने पे बनवाई थी। तो कलेक्टर ने उनसे जो भी है कमीशन वगैरह है उनकी डिमांड करनी चाहिए, या फिर उन्होंने स्यू करना चाहिए। तू उनके ऊपर स्यूट नहीं फाइल कर सकता है। कंसिडरेशन जो है ना वो कलेक्टर के साइड से उसके डिजायर पे होना चाहिए। किसके दुकान किसके है, कलेक्टर के है, इट मीन्स गवर्नमेंट के हैं। एक कॉन्ट्रैक्टर दुकानदारों पे केस फाइल कर रहा है कि तुम कमीशन नहीं दे रहे हो, ये तो वैलिड ही नहीं हो पाएगा। गवर्नमेंट ने उनके ऊपर करना चाहिए ना केस फाइल, क्योंकि ये जो शॉप्स थे वो गवर्नमेंट के कलेक्टर के इसके ऊपर इंस्ट्रक्शन से बनाई गई थी। समझ रहा है क्या? यस। Defendants promised to pay plenty for certain commission on articles which would be sold through agency in a market. Defendants मतलब वही दुकानदार, वो कॉन्ट्रैक्टर को बोलते हैं कि हम तुझे कमीशन देंगे, बट मार्केट जो था वो कलेक्टर के कहने पे बनाया गया था, जी के कहने पे नहीं बनाया गया था। अभी देखो ना, कॉन्ट्रैक्टर अगर जो ये जो है अपना अगर
दुकानदारों के कहने पे बनाया गया होता तो बात अलग थी, बट ये कलेक्टर के कहने पे बताई गई है। तो जो दुकानदार थे वो उसको कमीशन देना वैलिड ही नहीं था, वो लोग क्या उसको रिस्पॉन्सिबल नहीं थे कि तुझे हम कमीशन देंगे। कहाँ लिखोगे? यहाँ पे लिखो केस लॉ केसेस। सेंटेंसेस बनाओ क्या डायग्राम बना के दे दूँ आपको? एक डायग्राम की जगह डायग्राम। सेंटेंसेस लिखो। डायग्राम चाहिए, डायग्राम लिख दो, क्योंकि ये आपको क्लियर होगा ना डायग्राम से। अरे यार, सब अच्छा, बिल्लू अच्छा है। अभी थोड़ा सा क्लियर हो रहेगा आपको डायग्राम ड्रॉ करने के बाद। तो बड़ा बड़ा छोटी बड़ी हैंडराइटिंग हो गई यहाँ पे, दिख रहा है? यस। इसमें करो कॉपी। कलेक्टर नहीं चाहता था यार पैसा लेना, उसको नहीं चाहिए था कमीशन। कमीशन तो उस बीच वाले आदमी को चाहिए था, दुर्गा प्रसाद को। आपको समझ रहा है ना? शॉप्स किसने बनाए? दुर्गा प्रसाद ने बनाए, कलेक्टर के कहने पे। कलेक्टर ने ये शॉप्स किसको दिए हैं? बलदेव और लोगों को दिए हैं। बलदेव को। तो दो दो पार्टीज कौन हो गई? कलेक्टर हो गया जो शॉप्स दे रहा है, और जिसको शॉप्स मिले वो हो गए प्रोमिसेस, मतलब कौन हो गए? बलदेव वगैरह वो लोग हो गए। तो प्रोमिस और थोड़ी ना चाहता है कमीशन लेना, तीसरा पर्सन ही चाहता है।